झुंझुनू जिले के बारे में आज हम 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि झुंझुनू किस संभाग में आता है। झुंझुनू किस संभाग में आता है तो आपको पता होगा कि इसमें दे रखा है जयपुर। क्या दे रखा है? जयपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। इनमें से किस संभाग में आता है? जयपुर में। कौन से संभाग में आता है? कौन से संभाग में आता है? जयपुर में। कौन से में आता है? जयपुर। अब आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं? झुंझुनू जिले की स्थापना कब हुई थी? झुंझुनू जिले की स्थापना कब हुई थी? इसके लिए देखो यहाँ पहले के अंदर क्या है कि 1949, 1956, 1960 और 1975। जिसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 1949 के अंदर झुंझुनू जिले की स्थापना हुई थी। जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है झुंझुनू किस क्षेत्र का भाग है? झुंझुनू किस क्षेत्र का भाग है? तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर हमारा एक तो दे रखा है कि मारवाड़ी, जो मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी और हाड़ौती। झुंझुनू जिले किसके लिए है? हमारे किसके लिए? शेखावाटी के लिए। किसके लिए? शेखावाटी। आगे देखो, आगे हम 4 के क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो झुंझुनू का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? झुंझुनू का प्रसिद्ध मंदिर की बात की जा रही है तो है रानी सती मंदिर, ब्राह्मण मंदिर, करणी माता मंदिर और दिलवाड़ा मंदिर। तो इनमें से क्या होगा? इनमें से होगा रानी सती का मंदिर, जो झुंझुनू में ही स्थित है। अब जिसके बाद में आगे हम 5 का क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 का, झुंझुनू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झुंझुनू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर लिखा हुआ है चिड़ावा, नवलगढ़, झुंझुनू और खेतड़ी। तो हमारा कहाँ होगा? झुंझुनू में ही होगा। कहाँ पर होगा? झुंझुनू में। झुंझुनू में होगा तो ये सी हो जाएगा। जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी के अंदर सबसे पहले देखो तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया और लोहा। इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? इनमें से प्रसिद्ध है हमारे लिए तांबा। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। अब जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। झुंझुनू का प्रसिद्ध उद्योग कौन सा है? झुंझुनू का प्रसिद्ध उद्योग कौन सा है? तो इसके लिए क्या दे रखा है? इसके लिए हमें दे रखा है कि तांबा, सीमेंट, नमक और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम नमक के लिए नहीं है, सीमेंट के लिए भी नहीं है। क्या बच गया? तांबा। तांबा के लिए हमारे क्या है? झुंझुनू का प्रसिद्ध उद्योग है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो 8 का। झुंझुनू का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य इसके अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक तो लिखा हुआ है घूमर, कालबेलिया, चरी और गौरी। गौरी नहीं हो सकता, चरी और कालबेलिया ये हमारे क्या है कि नृत्य नहीं है। नृत्य कौन सा होगा? हमारा घूमर नृत्य होगा। ठीक है। जिसके बाद में आगे वाला 9 का क्वेश्चन देखते हैं। झुंझुनू किस राज्य में स्थित है? झुंझुनू किस राज्य में स्थित है? तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है और पंजाब में। इनमें से पंजाब, गुजरात और हरियाणा में नहीं है। इनमें नहीं है। किसके अंदर है? इसके अंदर है राजस्थान के अंदर। ठीक। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि 10 का क्वेश्चन। झुंझुनू के निकट प्रसिद्ध तांबा परियोजना। तांबा परियोजना कहाँ होती है? कहाँ पर होती है? इसके अंदर हमें जो लिखकर दे रखा है कि खेतड़ी, डीडवाना, मकराना और पाली। इनमें से क्या है कि पाली, मकराना और डीडवाना में नहीं होती है। कहाँ होती है? खेतड़ी में। कहाँ होती है? खेतड़ी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। झुंझुनू जिले की प्रमुख भाषा कौन सी है? प्रमुख भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ी, शेखावाटी, मारवाड़ी और हाड़ौती। इनमें से मेवाड़ी नहीं है, मारवाड़ी नहीं है और हाड़ौती कौन सी है? शेखावाटी। कौन सी है? शेखावाटी। तभी तो क्या है, शेखावाटी के अंदर कौन कौन से लगते हैं? तीन जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर और चूरू। अब जिसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? नवलगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? यहाँ पहला ऑप्शन हमारे पास होगा कि झीलें, हवेलियाँ, किला और बांध। बांध के लिए नहीं है, किला के लिए नहीं है, झीले के लिए नहीं है, हवेलियों के लिए है। किसके लिए है? हवेलियों के लिए। हवेलियों के लिए। ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा जिसके अंदर बी। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? मंडावा किस कारण से प्रसिद्ध है? मंडावा किस कारण से प्रसिद्ध है? मंडावा की बात की जा रही है तो मंडावा आपके पास हवेलियाँ है, तांबा है, संगमरमर है, वन्य जीव। वन्य जीव भी नहीं है, संगमरमर भी नहीं है, तांबा भी नहीं।
किसके लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों के लिए। इसके लिए कौन सा आंसर होगा? ए। अब आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन देखो, झुंझुनू जिले का प्रमुख खनिज कौन सा है? झुंझुनू जिले के लिए प्रमुख खनिज कौन सा है? इसके अंदर लिखा गया है कि चूना पत्थर, तांबा, जिप्सम और अब्रक। अब्रक, जिप्सम और चूना पत्थर नहीं है हमारे लिए कौन सा है? तांबा। तांबे के लिए हमने क्या पहले भी क्वेश्चन देखा है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर होगा बी। अब जिसके बाद में हम आगे वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, झुंझुनू का प्रसिद्ध धार्मिक प्रमुख स्थल। अब जिसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया गया है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है झुंझुनू का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। यहाँ पर लिखा हुआ है रानी सती का मंदिर, अजमेर दरगाह, ब्राह्मण मंदिर और करणी माता मंदिर। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कौन सा है, तो अभी मैंने बताया आपका कौन सा होगा, रानी सती का मंदिर होगा। जिसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं? खदान, सीमेंट, नमक और कोयला, इसमें से कौन सा होगा? कोयला ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? सीमेंट, नमक और कोयला नहीं हो सकता। किसके लिए है? तांबा खदान के लिए। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन है, झुंझुनू किस क्षेत्र का भाग है? झुंझुनू, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसके बारे में देखा है, किसके लिए है? मेवाड़, शेखावाटी, मारवाड़ और हाड़ौती इसके लिए क्या है? मेवाड़, जो मारवाड़ और हाड़ौती के लिए नहीं, किसके लिए है? शेखावाटी के लिए। किसके लिए? शेखावाटी के लिए। आपका बी राइट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 18 के क्वेश्चन क्या है? झुंझुनू जिले का मुख्यालय कहाँ है? झुंझुनू जिले का मुख्यालय, ये क्वेश्चन क्या करोगे आप? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। तो ये क्या हो गया? 18 का क्वेश्चन आप बता देना। इसके अंदर क्या है? झुंझुनू जिले का मुख्यालय के बारे में पूछ रहा है, चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ़ और खेतड़ी इनमें से। तो अब हम आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 19 का क्वेश्चन कह रहा है कि मंडावा का प्रसिद्ध आकर्षण क्या है? मंडावा का प्रसिद्ध आकर्षण क्या है? इनके अंदर देखो हमारे पास क्या है कि हवेलियाँ हो गई, झील, बांध और अभ्यारण्य। इनमें से क्या अभ्यारण्य, बांध और झील नहीं है? किसके लिए है? हवेलियों के कारण। अब जिसके बाद में आगे वाला 19 का क्वेश्चन देखते हैं, झुंझुनू की सीमा किस राज्य से लगती है? झुंझुनू की सीमा किस राज्य से लगती है? तो यहाँ इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? पहले इसके अंदर है झुंझुनू जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश। किससे लगती है? हरियाणा से। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन हमें 21 का कह रहा है, चिड़ावा किस जिले में स्थित है? चिड़ावा की बात की जा रही है। चिड़ावा किसके अंदर है? यहाँ देखो, सीकर, झुंझुनू, नागौर और चूरू, इनमें से क्या है? सीकर, नागौर और चूरू के अंदर नहीं है। कहाँ पर आता है? चिड़ावा हमारे आता है झुंझुनू जिले में। अब जिसके बाद में आगे देखो, आगे इसके बाद में क्या होगा? 22 का क्वेश्चन है, झुंझुनू का प्रमुख व्यवसाय है। प्रमुख व्यवसाय वो क्या काम करते हैं? झुंझुनू के लिए सबसे पहले काम देखते हैं तो कृषि, मत्स्य पालन, जहाज निर्माण और चाय उत्पादन। चाय का उत्पादन नहीं करते हैं, जहाज का निर्माण नहीं करते हैं, मत्स्य पालन नहीं करते हैं। कौन सा करते हैं? कृषि। क्या करते हैं? कृषि। तो इनके लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा ए। जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो झुंझुनू में प्रसिद्ध कौन सा मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है? इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर हमारे पास 22 के अंदर क्या है, सॉरी 23 के अंदर, 23 के अंदर होगा जो झुंझुनू के प्रसिद्ध कौन सा मेला लगता है? रानी सती मेला, पुष्कर मेला, जो क्या है बनेश्वर मेला और रामदेवरा मेला। तो इसके लिए किसका लगता है? रानी सती मेला। आपका राइट आंसर होगा ए। जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 24 का। झुंझुनू जिले का प्रमुख पशु कौन सा है? झुंझुनू जिले का प्रमुख पशु की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊंट, हाथी, याक और गेंडा। इनमें से कौन सा होगा? ऊंट है। कौन सा है? ऊंट। तो आपका राइट आंसर होगा ए। अब जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, झुंझुनू जिले का मुख्य वृक्ष कौन सा है? मुख्य वृक्ष की बात की जाए तो हमारे पास खेजड़ी, देवदार, चीड़ और सागौन। ये क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं। ये सागौन और चीड़ देवदार का
पौधा नहीं है। किसका है? खेजड़ी। खेजड़ी किसको बोलते हैं? जाटी। जाटी का नाम क्या है? खेजड़ी। तो आपका राइट आंसर होगा ए। जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की बात की जाए, झुंझुनू किस जलवायु क्षेत्र में आता है? झुंझुनू किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो अब आपके पास क्या होगा कि एक तो आपके पास क्या कहा गया कि किस जलवायु में आता है? शुष्क, आर्द्र और पर्वतीय और तटीय। तो हमारे पास किस में आता है? शुष्क। तो आपका आंसर होगा ए। अब जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि झुंझुनू का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कहाँ पर है? इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर बताया गया है कि मंडावा, रणथंभौर, माउंट आबू और जैसलमेर किला। किसके लिए है? मंडावा। किसके लिए है? मंडावा। अब जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, झुंझुनू जिले के प्रसिद्ध उद्योग है। तो अभी भी हमने बताया कौन सा उद्योग है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। यहाँ इसके अंदर लिखा हुआ है झुंझुनू जिले में प्रसिद्ध उद्योग तांबा उद्योग, चाय उद्योग, जूट उद्योग और रेशम उद्योग। किसके लिए है? तांबा उद्योग के लिए। ठीक है। जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, झुंझुनू का प्रसिद्ध किला कौन सा है? झुंझुनू का प्रसिद्ध किला, इसके अंदर हमारे पास होगा कि झुंझुनू का प्रसिद्ध किला पूछ रहा है, मंडावा किला, मेहरानगढ़, आमेर किला और जूनागढ़। जूनागढ़, आमेर किला और मेहरानगढ़ नहीं है। कौन सा है? मंडावा किला। आपका राइट आंसर होगा ए। जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, झुंझुनू किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान। राजस्थान तो सबके अंदर है, तो राजस्थान को काट दो, किस में आएगा? उत्तरी पूर्वी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? झुंझुनू के निकट कौन सा जिला है? झुंझुनू के निकट, तो झुंझुनू के निकट हमारे की सीकर, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इसके लिए आपके पास आंसर होगा सीकर। कौन सा जिला होगा? सीकर। अब जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, झुंझुनू का प्रसिद्ध कला कौन सी है? कौन सी है? तो आपका इसके अंदर लिखा हुआ है भित्ति चित्रकला और मधुबनी, पटचित्री और वारली। तो इसके अंदर भित्ति चित्रकला। आंसर ए होगा। जिसके बाद में आपके पास क्या होगा? 33 झुंझुनू का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? प्रमुख त्योहारों के बारे में बात की जा रही है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तीज, ओणम, बिहू और पोंगल। तो कौन सा होगा? तीज। जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखो, झुंझुनू की प्रसिद्ध हवेलियाँ किस स्थान पर अधिक है? किस स्थान पर अधिक है? तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मंडावा, उदयपुर, कोटा और बाड़मेर। तो ये मंडावा के अंदर है। ठीक है। तो आगे वाले के बारे में बात करते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, झुंझुनू का प्रमुख अनाज की बात की जाए तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो प्रमुख अनाज की बात हो रही है बाजरा, धान, चाय और रबर की खेती नहीं की जाती और चाय की नहीं की जाती और धान की नहीं की जाती। किसकी की जाती है? बाजरे की। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, झुंझुनू में सबसे प्रसिद्ध देव मंदिर है। अभी भी मैंने आपको बताया कौन सा है? रानी सती मंदिर, अंबाजी, करणी माता और जीण माता। जीण माता का मंदिर नहीं है, ये किसमें? सीकर में। करणी माता का मंदिर बीकानेर में, और ये भी नहीं होगा। रानी सती का मंदिर हमारे झुंझुनू में है। तो आंसर क्या होगा? ए। जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखो, झुंझुनू जिले का प्रमुख लोकगीत। झुंझुनू जिले का प्रमुख लोकगीत की बात की जाए, शेखावाटी, मेवाड़ और हाड़ौती और वांगड़। इनमें से कौन सा होगा? शेखावाटी। कौन सा गीत होगा? लोकगीत शेखावाटी। अब जिसके बाद में देखो हमारे पास क्या है, 38 का क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले में तांबे की खदान कहाँ है? तांबे की खदान
तांबे की खदान की बात की जा रही। अब ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, खेतड़ी में, चिड़ावा और पिलानी और बोहान में, इनमें से कहाँ है? तो ये होगा आपके खेतड़ी में। कहाँ होगा? खेतड़ी में। अब जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो होगा पिलानी किसके लिए प्रसिद्ध है? पिलानी किसके लिए प्रसिद्ध है? पिलानी हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए आपका देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा है, नमक है, चाय और कोयला। कोयला के लिए नहीं है, चाय के लिए नहीं है, नमक के लिए नहीं है, किसके लिए है? शिक्षा के लिए। पिलानी किसके लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा के लिए। अब आगे देखो झुंझुनू का प्रसिद्ध शैक्षणिक नगर है। शैक्षणिक नगर, ये कौन सा नगर होगा? ये आपके पास इसका आंसर होगा पिलानी, चिड़ावा, खेतड़ी और नवलगढ़, इनमें से होगा आपका पिलानी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आपका राइट आंसर होगा ए। 41 का क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले में स्थित प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो आप इसके अंदर क्या है? BITS, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ITI जोधपुर, एम्स जोधपुर। तो आपके पास यही आंसर आपका राइट होगा ए, BITS। ठीक, जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन होगा, झुंझुनू जिले का प्रसिद्ध कस्बा कौन सा है? प्रसिद्ध कस्बा कौन सा है? तो इसके अंदर क्या होगा? प्रसिद्ध कस्बे की बात की जा रही है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? पिलानी, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और धौलपुर। ये नहीं होगा, 3 पिलानी होगा। कौन सा होगा? पिलानी। तो आपका राइट आंसर होगा ए। जिसके बाद में आगे देखो 43 का क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? कौन सा लोक नृत्य? लोक नृत्य की बात की जाए, घूमर, बिहू और गरबा और लावणी, इनमें से कौन सा होगा? घूमर। कौन सा होगा? घूमर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में देखो आगे वाला क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, झुंझुनू जिले की प्रसिद्ध चित्रकला किस नाम से जानी जाती है? अभी हमने इसके बारे में बात की है। तो ये देखो इसके अंदर क्या है? शेखावाटी भित्ति चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, पटचित्री और वारली चित्रकला। इनके लिए मैंने अभी बताया आपको शेखावाटी भित्ति चित्रकला। आपका राइट आंसर होगा ए। जिसके बाद में आपके पास है, झुंझुनू का प्रमुख कृषि उत्पादन कौन सा है? अभी इसके बारे में हमने बात की है। आप इसका आंसर क्या करोगे? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। ठीक है, आगे देखो आगे वाला क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले में कौन सी धातु का उत्पादन होता है? कौन सी धातु का उत्पादन होता है? उत्पादन के बारे में बात की जाए, तांबा, सोना, चांदी और टीन, इनके बारे में भी अभी हमने बात की है। किसके लिए बताया था? तांबा के लिए। अब जिसके बारे में देखो, झुंझुनू जिले की प्रसिद्ध हवेलियां मुख्यतः किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि मंडावा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने पढ़ा मंडावा और नवलगढ़, जैसलमेर, कोटा और अजमेर, इन तीनों में नहीं है, मंडावा और नवलगढ़ के अंदर है। आपका राइट आंसर होगा ए। ये क्वेश्चन भी हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। आगे वाला क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? धार्मिक स्थल, इसके लिए क्या है कि धार्मिक स्थल के बारे में पूछ रहा है। रानी सती मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, ब्राह्मण मंदिर और कर्णिमाता मंदिर। आपका राइट आंसर होगा रानी सती मंदिर। आगे वाला क्वेश्चन देखो कि आगे वाला क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं कि झुंझुनू किस सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा है? शेखावाटी, मेवाड़, हाड़ौती और वांगड़, इनमें से अभी हमने इसके बारे में बात की। आपका राइट आंसर होगा शेखावाटी। आगे जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले का प्रसिद्ध उद्योग नगर कौन सा है? उद्योग नगर की बात की जा रही है तो आपका होगा खेतड़ी, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? खेतड़ी। तो इनमें से आप क्या कर सकते हो? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद में आपका ये आंसर हो गया खेतड़ी। जिसके बाद में आपको अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। ठीक है, 50 में से कितने सही है क्वेश्चन वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दोगे। थैंक यू, अगर क्लास पसंद आए तो।